हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू ऑल? व्हाट्स अप, व्हाट्स गोइंग ऑन? तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस कैसे पूछें। सबसे इजी और सबसे इजी हमें क्वेश्चन पूछना लगता है। किसी से मिलते हैं और क्या कर रहे हो आजकल, कैसे कहाँ रहते हो, तो ऐसे क्वेश्चन हम पूछते रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा इजी है क्वेश्चन पूछना। कोई मिला क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कामकाज कैसा चल रहा है, कहाँ जॉब कर रहे हो आजकल। ये सारे क्या होते हैं क्वेश्चंस। इंग्लिश में आप कैसे क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे, कैसे क्वेश्चंस बनाते हैं इंग्लिश में, आज वो देखते हैं। देखिए, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन बनाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू ऑल, हाउ आर यू ऑल। क्वेश्चन हो गया ये, आप सब कैसे हैं, व्हाट्स अप, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है सब, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं मैं आपको बता दूं। देखिए, QUASM, ये वाला QUASM, दिस इज द फॉर्मूला। क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन बनाना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। QU यानी कि क्वेश्चन वर्ड, QU का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड। ए क्या है यहाँ पे हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम इंग्लिश में ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब बोल लो, ऑक्सिलरी वर्ब बोल लो। एस क्या है हमारा सब्जेक्ट, और यहाँ पे एम क्या है मेन वर्ब। एम स्टैंड्स फॉर मेन वर्ब। कोई भी क्वेश्चन बनाना है आपको, कोई भी क्वेश्चन, तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करके आप बना सकते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं हमारे? WH वर्ड्स, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाट, व्हिच, हुज, व्हाट, वेयर, ये होते हैं हमारे क्वेश्चन वर्ड्स। तो पहले हम क्वेश्चन वर्ड्स लगाएंगे, जैसे कि व्हाट, मैंने क्वेश्चन वर्ड लगाया, उसके बाद मैं हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगी। हेल्पिंग वर्ब हमारे कौन कौन से होते हैं? इज, एम, आर, was, were, has, have, had, will, shall, can, could, ये सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं। इनको लगाऊंगी। जैसे कि what is लगा देती हूँ मैं। सपोज मैंने is लगा दिया, what हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब सब्जेक्ट लगाऊंगी। your name, तुम्हारा नाम क्या है। what is your name ऐसे पूछ सकते हैं। या what do you do, आप क्या करते हैं। what do हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। you हमारा सब्जेक्ट हो गया, यू सब्जेक्ट हो गया, और डू आप क्या करते हैं, ये हमारी मेन वर्ब हो गई, ये हमारी मेन वर्ब हो गया। तो कोई भी क्वेश्चन आपको बनाना है, बिल्कुल अभी रिपीट करती हूँ गाइस, डोंट वरी, आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रही, मैं आराम से एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी। दोबारा से स्टार्ट करते हैं। देखिए, दोबारा से स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चंस पूछना कितना इजी लगता है और कितना अच्छा लगता है। हम किसी से भी मिलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं। मैं अभी जैसे आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ, तो मैंने भी पहले आपसे क्वेश्चन पूछा, हाय गाइस, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब, व्हाट्स अप, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। तो जब क्लास खत्म होती है तब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, हाउ वाज द क्लास टुडे, आज क्लास कैसी थी, डिड यू लाइक द क्लास। सो क्वेश्चंस कोई भी मिलता है, सो व्हाट्स गोइंग ऑन, हाउ आर यू टुडे, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चंस हम पूछते रहते हैं। इंग्लिश में कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछने का। कई बार हम गलत फ्रेम करते हैं क्वेश्चंस, तो वो हमें ध्यान देना है कैसे आप क्वेश्चंस बना सकते हैं इंग्लिश में। तो पहले आप लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं हमारे? WH वर्ड, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन, ये सारे हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन इंग्लिश में बनाना है, पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना है। बहुत इजी है क्वेश्चन वर्ड। किसी से भी क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन वर्ड सारे एक्सप्लेन करूंगी, वन बाय वन एक एक क्वेश्चन वर्ड एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन वर्ड होते हैं हमारे WH वर्ड्स। तो पहले सबसे पहले WH वर्ड्स लगाएंगे। फिर आता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। आपको ये वाला फॉर्मूला फॉलो करना है, पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब, is, am, are, was, were, has, have, had, will, shall, ये सारे हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। फिर आता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट करता जो कार्य को करता है। उसके बाद आता है हमारा मेन वर्ब। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन वर्ड लगाया व्हाट, फिर आ गया हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, फिर योर नेम, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे वर्ब नहीं है कोई, मेन वर्ब। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं है मेन वर्ब हर क्वेश्चन में हो, तो यहाँ पर सिर्फ इसमें ही एंड हो गया। क्वेश्चन वर्ड लगाया, ऑक्सिलरी वर्ब लगाया, सब्जेक्ट लगाया। क्लियर हो रहा है? यस, नम्रता क्लियर हो रहा है। देखिए, क्वेश्चंस पूछना इंग्लिश में कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।
इंग्लिश में जब आप क्वेश्चन बनाएंगे, कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे तो उसका एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले ये वाला QUAS, ये वाला फॉर्मूला याद कीजिए। QU का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड कीजिए। क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं? हमारे WH वर्ड्स होते हैं हमारे क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं? WH वर्ड्स। व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, हु, whom, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जिनसे हम प्रश्न पूछते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स इनको कहते हैं। प्रश्न पूछते हैं ना, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, हाउ, व्हाई, तो ये क्वेश्चन वर्ड्स हो गए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ये सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। सहायक क्रिया इनको कहते हैं हिंदी में, सहायक क्रिया। उसके बाद सब्जेक्ट, कर्ता, किससे क्वेश्चन पूछ रहे हो, किसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हो, सब्जेक्ट। मेन वर्ब, फिर आप अपने क्वेश्चन में देखते हैं कि मेन वर्ब क्या है, मुख्य क्रिया क्या है। मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। अभी जैसे कि एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन वर्ड मैंने लिखा व्हाट, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड WH वर्ड्स हो गए हमारे, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, whom, सारे एक्सप्लेन करूंगी। फिर ऑक्सिलरी वर्ब, कोई भी इज, एम, आर, वाज, वर, कुछ भी आप लगा सकते हैं। फिर सब्जेक्ट, तुम्हारा नाम क्या है, सब्जेक्ट क्या हो गया, योर नेम। नेक्स्ट देखिए, व्हाट, क्वेश्चन वर्ड, फिर ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, यू, डू, मेन वर्ब। शुभम, आई एम रियली सॉरी, मैं जरूर आपका रिप्लाई करूंगी। प्लीज कल तक आप वेट करिए। सैटरडे संडे जितने भी डाउट्स हैं आप सभी लेकर आइएगा। मैं सैटरडे संडे आपके सभी डाउट सॉल्व करूंगी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली आई वाज टू बिजी इन समथिंग। सो सैटरडे संडे मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी, डोंट वरी, ठीक है। यस, अब मुझे बस ये बताइए कि कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझने में? डाउट की आप टेंशन मत लीजिए, डाउट मैं ग्रुप में आपके सैटरडे संडे सभी डाउट्स क्लियर कर दूंगी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? दोबारा रिपीट करूँ? दोबारा रिपीट करना है तो बोल दो मैम, प्लीज रिपीट अगेन, आई विल रिपीट इट। बताइए, गॉट इट? नम्रता, आई एम रियली सॉरी डियर, मैं पक्का सभी के क्वेश्चंस मैं जरूर सॉल्व करूंगी। एक्चुअली मैं अभी एक्सेस नहीं कर पा रही हूँ ग्रुप को, तो सैटरडे संडे मैं एक्सेस कर लूंगी ग्रुप को एंड सभी के रिप्लाईज दूंगी। एक एक डाउट जो भी होगा आपका जरूर मैं क्लियर करूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। आपको आपके डाउट्स के आंसर जरूर मिलेंगे, डोंट वरी डियर। सैटरडे संडे आई विल आंसर ऑल द डाउट्स। क्लियर है? ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर, कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो भी आपको पूछना है उसके अकॉर्डिंग, एंड देन सब्जेक्ट, कर्ता कौन है, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, तुम, डू मेन वर्ब हो गई। क्लियर? अब आप क्वेश्चन बनाएंगे, आपको फॉर्मूला समझ में आ गया, अब आप मुझे क्वेश्चंस बना के बताएंगे। फॉर्मूला क्लियर है आपको? पहले क्वेश्चन वर्ड लगाने हैं, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। अब इसी बेसिस पर अब आप क्वेश्चन बनाइए। मैं आपको WH वर्ड बताती जाऊंगी, आप मुझे क्वेश्चन बनाकर बताइएगा। पहला WH वर्ड है हमारा हु। फर्स्ट WH वर्ड है हु, WHO, हु। ये तो WHO कैपिटल में अगर हम लिखते हैं तो दैट मींस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो रिमेंबर ये चीज रिमेंबर करना, दैट डोंट राइट इट इन कैपिटल लेटर्स। WHO हु, इसका मतलब होता है कौन। हु मीन्स कौन। जब आप सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, जब आप सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, हु का प्रयोग आप कब करेंगे, जब आप सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं। हु इज योर फेवरेट टीचर, आपकी फेवरेट टीचर कौन है, तो आप जानना चाहते हैं। हु आप कब यूज करेंगे, सब्जेक्ट के लिए। आपकी फेवरेट टीचर कौन है, हु इज योर क्लासमेट, आपकी क्लासमेट कौन है। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है। हु का मतलब कौन, जब आप जानना चाहते हैं कौन। हु इज द बेस्ट क्रिकेटर, सबसे बेस्ट क्रिकेटर कौन है। हु मीन्स कौन। हु इज योर फेवरेट एक्टर, आपका फेवरेट एक्टर कौन है। हु, कौन, सब्जेक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं। हु इज योर फेवरेट एक्टर।
देखिए मैंने इतने सारे क्वेश्चन बनाए, किस बेसिस पर बनाए? पहले WH वर्ड लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ड जब भी क्वेश्चन बनाए सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है। अब टीचर क्या हो, चलिए सब्जेक्ट हो गया तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अब अगर कोई मुख्य क्रिया होती तो मैं यहाँ पर लिख देती, लेकिन मेन वर्ब इस पे कहीं भी नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा। पहले WH वर्ड्स, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, हु इज योर फेवरेट एक्टर, हु इज योर फेवरेट टीचर, ऐसे करके आप क्वेश्चन बोल सकते हैं। हु विल विन द मैच, बिल्कुल ठीक है नम्रता, मैच कौन जीतेगा। When did you get the notification of Inkush live class? बिल्कुल। Who is your class teacher? Yes. Who is your uncle? Yes. आपके अंकल कौन है? What are you doing in my place? At my place? ममता, अच्छा गाइस जो जो ग्रुप में अभी तक ऐड नहीं है वो लास्ट में मुझे अपना नंबर पिंग करिएगा। What do you want for dinner? बिल्कुल ठीक है। Who is your uncle? Who is your class teacher? Who is the health minister of India? What will do this? जोसेफ, हाँ, who will do this work? ये कार्य कौन करेगा? बिल्कुल ठीक है। बनाइए सेंटेंसेस। आज बहुत ही इंटरैक्टिव क्लास होगी। सेंटेंसेस आप बनाएंगे, क्वेश्चंस आप बनाएंगे। So you will frame the questions. Who is your best friend? Who is your enemy? Who is your bosom friend? Who will win the match? Ma'am, who is your inspiration? बिल्कुल ठीक है। Who is your class teacher? Who was the first prime minister of India? बिल्कुल ठीक है। Who is the hero in that film? बिल्कुल। Who did you go with? चार्मी, ये गलत है। Who gave you this present? ये भी गलत है शिल्पा, अभी बताती हूँ क्यों गलत है। Who gave you this present and who is the कौन सा क्वेश्चन आपने बनाया चार्मी? Who did you go with? ये दोनों क्वेश्चंस गलत हैं, अभी बताती हूँ क्यों गलत है। Okay, who is the tight-fisted person in all of you? ये भी ठीक है। Who is going to market today? Who is coming to meet us? Yes, who is coming? देखिए अब मैं आपको बताती हूँ जो क्वेश्चन गलत है शिल्पा का वो क्यों गलत है। Who gave you this present? और ना ओके शिल्पा, यस योर सॉरी योर क्वेश्चन इज करेक्ट। Who gave you this present? किसने तुमको ये प्रेजेंट दिया? यस बिल्कुल ठीक है। एंड who did you go with? चार्मी आपका गलत है, आप लिखेंगे whom did you go with? आप किसके साथ गए? Whom did you go with? मैं आपको बताती हूँ क्यों। ये who वाला क्लियर हो गया। who मीन्स कौन, किसी के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जानना है। Who is your favorite actor? Who is your who was the first prime minister of India? Who is your inspiration? कुछ भी। पास्ट में पूछेंगे तो was लगा देंगे, प्रेजेंट में पूछना है तो is, वैसे प्लूरल के साथ are लगा देंगे। Yes, who is coming to meet us? अब मैं आपको बताती हूँ whom। ये तो हो गया जब सब्जेक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं। अब whom का प्रयोग आप कब करेंगे? जब आप ऑब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तब आप यूज करेंगे whom। whom का क्या मतलब होता है? किसको, किसे। whom किसको, किसे। whom means किसको, किसे। जैसे कि चार्मी ने सेंटेंस बनाया था who do you go with, इसका होगा whom do you went with? तुम किसके साथ गए? whom do you went with? तुम किसके साथ go भी लगा सकते हो, तुम किसके साथ जाते हो। whom do you go with? तुम किसके साथ जाते हो। whom do you went with? समझ आया चार्मी गलत क्यों है? क्योंकि हम ऑब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं। ये यू क्या है? हमारा सब्जेक्ट, मतलब गए तो आप हो। यू मीन सब्जेक्ट, गए तो आप हो, लेकिन आप जानना चाहते हैं किसके साथ, तो आप ऑब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं बात को? आप ऑब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं। आप गए तो है किसी के साथ, लेकिन यू वांट टू नो अबाउट द ऑब्जेक्ट, किसके साथ आप गए हैं। whom do you went with? किसके साथ आप गए। whom do you usually hang out with? किसके साथ आप usually hang out करते हैं। whom not who। whom do you usually hang out with? whom do you usually hang out with? आम तौर पर आप किसके साथ hang out करते हैं, मतलब किससे मिलते हैं, किसके साथ आउटिंग पर जाते हैं। whom do you usually hang out with?
तो whom का मतलब समझ में आ रहा है? whom कब यूज करेंगे? जब आप ऑब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट ऑलरेडी है, यू, तुम सब्जेक्ट हो, क्योंकि मैं तुमसे प्रश्न पूछ रही हूँ। तुम किसके साथ घूमते फिरते, तुम क्या करते हो, तुम किससे मिले, तुम किसके साथ जाते हो, तुमने जो तुम सब्जेक्ट हो गए। जानना किसके बारे में चाहती हूँ? ऑब्जेक्ट के बारे में। तुम किसके साथ गए, तुम किसके साथ जाते हो, तुम किसके साथ मिलते जुलते हो आमतौर पर। क्लियर? टेंसेस। नम्रता गलत है डियर, बट whom do you want to, yes, नम्रता गलत था वो सेंटेंस, दोबारा बनाइए। Who would like to go to the mountain? ये ठीक है, who would like to go to the mountain। तो जनरली आप प्रश्न कर रहे हैं माउंटेन की ट्रिप पर कौन जाना चाहेगा, who would like to go, ये ठीक है। शुभम, whom shall I ask this question? Yes, मैं किससे क्वेश्चन पूछूं? वेरी वेरी नाइस शिल्पा, बिल्कुल ठीक है, अब ठीक है। whom shall I ask this question? किससे पूछूं ये क्वेश्चन? वेरी गुड। नाउ दिस इज वेरी वेरी नाइस सेंटेंस। यस, तो अब इंग्लिश में सेंटेंसेस जब आप क्वेश्चन पूछेंगे ऐसे पूछेंगे। ये वाला क्वेश्चन मैं किससे पूछूं? whom shall I ask this question? तो पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट एंड देन मेन वर्ब। क्लियर? नो शुभम, ये रॉन्ग है, सॉरी, ये वाला क्वेश्चन आपका रॉन्ग है। whom have you gotten from the diamond? नो डियर। आप हिंदी में बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करती हूँ। क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं हिंदी में मुझे बताइए। इसका कोई सेंस ही नहीं बना, इस क्वेश्चन का कोई सेंस नहीं है, ये टोटली इनकरेक्ट है। तो टोटली इनकरेक्ट है, डोंट यूज दिस। मुझे हिंदी में बताइए क्या बोलना चाहते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। Whom did you give my tickets? बिल्कुल ठीक है, तुमने मेरी टिकट्स किसको दे दी? Whom did you give my tickets? बिल्कुल ठीक है। Whom do you teach at your home? ये भी बिल्कुल ठीक है। जय वर्मा, तुम घर पर किसको पढ़ाते हो? Whom do you teach at your home? बिल्कुल ठीक है। Whom do you want to meet? Whom do you want to meet? बिल्कुल ठीक है नम्रता, आप किससे मिलना चाहते हैं? Whom do you want to meet? Very nice, good. कहाँ से मिला? शुभम, कहाँ से मिला? From where did you find the diamond? कहाँ? यहाँ पर कौन नहीं है, किससे नहीं है। गाइस एक और मैं आपको चीज बताना चाहती हूँ, जो who और whom है ना, ये हम पर्सन्स के लिए यूज करते हैं, व्यक्तियों के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? व्यक्तियों के लिए। अगर आप किसी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप who या whom का यूज करेंगे, ठीक है। व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो क्या यूज करेंगे? who या फिर whom। ओनली if you want to know about the person। अगर सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो who, if you want to know about the object then you will use whom। तो व्यक्तियों के लिए। शुभम, आपका जो क्वेश्चन है, तुमको डायमंड कहाँ से मिला, कहाँ, प्लेस के बारे में आप जानना चाहते हैं, आप किसी व्यक्ति के बारे में नहीं जानना चाहते। हु और whom का प्रयोग हम व्यक्ति के बारे में जानने के लिए करते हैं, किसी पर्सन के बारे में आपको जानना है। वो किसके साथ गई थी बाहर, वो पार्टी में किसके साथ जा रही है, whom is she going out with, वो किसके साथ बाहर जा रही है। ऐसे करके जब हम पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं तो who या whom का प्रयोग करते हैं। अभी जगह के बारे में मैं आपको बताऊंगी, स्लोली ईच एंड एवरीथिंग आई कवर अप। Whom do you want to invite to your party? Very very nice dance. Yes, whom do you want to invite to your party? पार्टी में किसको इनवाइट करना चाहते हो? देखिए, you are so fluent। अगर आप ऐसे बोलते हैं तो कितना ग्रामेटिकली बिल्कुल सेंटेंस, बिल्कुल आपका क्वेश्चन ठीक है, and you sound so fluent। So ask the questions like this। आपको फॉर्मूला समझ में आ गया है, क्वेश्चन वर्ड लगाइए, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाइए, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। Whom do you want to ask questions? बिल्कुल ठीक है अनुपमा, किससे क्वेश्चंस पूछने हैं? Whom do you consider your best friend? बिल्कुल ठीक है चार्मी, तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड किसको कंसिडर करती हो? वाओ, अमेजिंग, वेरी वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा। क्लियर हो गया? ऐसे आप करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। Who का मतलब कौन, whom का मतलब किसको, किसे, किससे बात करनी है। Whom do you want to talk to? For example, somebody comes at your home and that person says मुझे उससे बात करनी है, तो आप बोलते किससे बात करनी है? Whom do you want to talk to? आप किससे बात करना चाहते हैं? Whom do you want to talk to? Yes. How long were they waiting for? Yes. Very nice ममता। How long भी मैं आपको आगे आगे कराती हूँ। तो who और whom क्लियर हुआ? नेक्स्ट बढ़ते हैं। तब तक आप सेंटेंसेस और बनाते रहिए, क्वेश्चंस और बनाते रहिए।
आज की क्लास में हम क्वेश्चन गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चनिंग एंड क्वेश्चनिंग। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू वन मोर थिंग। अब आता है हमारा हुज। हुज का मतलब किसका है ये। आप पूछना चाहते हैं किसका, किसकी। ये किसका पर्स है, ये किसका पेन है, ये किसका मार्कर है, ये किसका घर है, ये किसका है संबंध किसका है, किसको बिलोंग करता है। बिलोंगिंग की जब बात करते हैं, ये चीज किसकी है। मेरा मार्कर पड़ा है, आपको नहीं पता, पड़ा हुआ है ऐसे ही, किसका मार्कर है ये किसकी टिकट है, ये किसका पेन है। तो कैसे पूछेंगे, whose marker is this। यहाँ पे डिफरेंस देखिए क्या है, whose के बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर अब हमारा सेम फॉर्मूला फॉलो होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब एंड देन दिस। तो सिर्फ whose के केस में हम सब्जेक्ट बाद में लगा देते हैं, whose के बाद जो चीज आप ढूंढना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं किसका है, किसकी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, whose के बाद हम ऐसे पूछते हैं, whose marker is this। मार्केट आई wrote down, सॉरी। whose marker is this, ये किसका मार्कर है। bottle is this, whose water bottle is this, whose birthday is it today। आज किसका बर्थडे है, whose birthday is it today। तो जो भी चीज आप पूछना चाहते हैं वो whose के बाद लगाइए। जैसे मैं पूछना चाहती हूँ किसका जन्मदिन है, तो जन्मदिन बाद में लगाया whose के बाद। किसका मार्कर है, तो whose के बाद मार्कर लगाया। जो भी चीज पूछना चाहती है किसकी है, तो whose के बाद लगाइए। whose birthday is it today, फिर helping verb and then main verb। whose book is in the shelf, बिल्कुल ठीक है। whose class is this, ये किसकी क्लास है। whose apartment is this, very nice शिल्पा, किसका अपार्टमेंट है। whose purse is this, very nice नम्रता, गुड। whose is this book, ये किसकी बुक है, बिल्कुल ठीक है। whose is this book, whose book is this, whose book is this। तो whose के बाद आप पहले ये लगाएंगे, whose book is this, ये किसकी बुक है। whose class is this, whose house is this, whose book is this, whose shoes are this। मतलब होता है किसका। whose sister is she, किसकी सिस्टर है वो, बिल्कुल ठीक है। whose sister is she, बिल्कुल ठीक है। whose anniversary was yesterday, yes, कल किसकी एनिवर्सरी थी। whose home are we going, हम किसके घर जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और बनाइए, बिल्कुल नए क्वेश्चंस बना रहे हैं आप। Make some more sentences, make some more questions। Whose pen do you borrow for this exam, बिल्कुल ठीक है ममता, तुमने किसका पेन बोरो किया। Whose pen did you borrow for this exam, पास्ट में did लगाएंगे। तुमने किसका पेन बोरो किया था, ये किसका पेन। अगर आपका जो सेंटेंस है इसका मतलब है आप किसका पेन बोरो करते हो, किसका पेन तुमने बोरो किया। Whose pen did you borrow for the exam। whose company was it, yes, किसकी कंपनी थी। whose pen is this, take it from me, yes, whose pen is this, whosoever pen is this, you can take it from me, जिस किसी का भी है that person can take it from me, बिल्कुल ठीक है। तो whose का मतलब क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा वेयर। वेयर कब यूज करेंगे आप, WHERE, वेयर। वेयर मतलब कहाँ। जैसे आप पूछते हैं ये चीज कहाँ से मिलती है, ये वाला मुझे ना ये पैकेट खरीदना है, तो ये मुझे पैकेट कहाँ से मिलेगा, ये चीज मुझे खरीदनी है। फ्रॉम वेयर, कहाँ से। वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ। फ्रॉम वेयर, कहाँ से। जो शुभम आपने क्वेश्चन पूछा था, ये डायमंड का जो भी क्वेश्चन है, अब आप बना सकते हैं सेंटेंस। वेयर मीन्स कहाँ। सो वेयर डिड यू बाय द पर्स, वेयर इज द मार्केट, ऐसे बोल सकते हैं। वेयर इज द मार्केट, मार्केट कहाँ है। वेयर इज द बस स्टैंड, वेयर इज द रेलवे स्टेशन, वेयर इज द बस स्टॉप, वेयर इज द कुछ भी, एनीथिंग। फ्रॉम वेयर, कहाँ से। फ्रॉम वेयर का मतलब होता है कहाँ से। फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस पर्स, फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस पर्स, ये वाला पर्स तुमने कहाँ से खरीदा। फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस पर्स। तो वही पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ड, फिर सब्जेक्ट एंड देन मेन वर्ब। ये हमारा मेन वर्ब हो गया। मेन वर्ब मुख्य क्रिया, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड। फ्रॉम वेयर आप कब यूज करेंगे, जब आप बोलना चाहते हैं कहाँ से। फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस, वाओ दिस रिंग लुक्स गुड ऑन यू, दिस ड्रेस लुक्स गुड ऑन यू। फ्रॉम वेयर डिड यू बाय इट, तुमने कहाँ से इसको खरीदा। वेयर
are you from? From where did you get this diamond? Very nice. Now it's correct, Shubham. Okay, from where did you get this diamond? ये diamond तुम्हें कहाँ से मिला? From where did you get this diamond? Amazing. Now it is correct. Where should I buy this? Yes, I'm looking for this. Do you know? Can you just let me know from where shall I buy this? So sentence को combine करके बोलिए. I'm looking for this thing. Can you please tell me from where shall I buy it? Can you please tell me from where shall I buy it? Where will I get Vandana ma'am's class? Hinkuj. On Hinkuj platform. Very nice question. Good. Where is the India Gate in Delhi? Very nice, Anupama. From where are you coming? Very good. कहाँ से आ रहे हो? ये question तो favorite होता है parents का, siblings का, relatives का. कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से घूम फिर कर आ रहे हो? From where are you coming? Where is my lucky jacket? मेरी lucky jacket कहाँ है? lucky dress कहाँ है? मेरी lucky pen कहाँ है? कुछ भी बोल सकते हैं. Where was your dog? From where did you get this puppy? Yes. Wow. आपका ये इतना प्यारा puppy है. From where did you get this puppy? And where is your dog? तुम्हारा dog कहाँ पर है? Very nice. Where was your dog? कहाँ था? Where does Uday live now? Very good, Charmi. अब उदय कहाँ रहता है? Where does Uday live now? क्या बात है? Wow, amazing. From where can we find the medicine of corona? ऐसे बोल सकते हैं लक्ष्मी. From where can we find this medicine? कहाँ से हम इसको ढूंढ सकते हैं? Could you tell me where is the post office? Amazing. From where did you learn English? बिल्कुल ठीक है. Clear? Where से ऐसे बहुत सारे questions पूछ सकते हैं. English कहाँ से learn करी? कहाँ से आ रहे हो? कहाँ? तो from where का मतलब होता है कहाँ से, and where का मतलब होता है कहाँ. मेरा सामान कहाँ है? Where is the railway station? Where is the bus stand? Where is my jacket? Where is my dress? Where are my shoes? Yes, where are my shoes? Where are my shoes? मेरी shoes कहाँ पर है? तो R आपको पता है ना गाइस, R प्लूरल के साथ यूज करते हैं, is सिंगुलर के साथ यूज करते हैं. कोई सिंगल सब्जेक्ट है तो is यूज करेंगे, R प्लूरल के साथ. वैसे ही पास्ट की बात करते हैं तो was वर्ब का यूज करेंगे. May I know where Vandana ma'am lives? ऐसे बोल सकते हैं नम्रता. May I know where Vandana ma'am lives? वंदना मैम कहाँ रहती है? Where वंदना मैम resides आप बोल सकते हैं. reside भी आप यूज कर सकते हैं. Where वंदना मैम is living right now? ऐसे बोल सकते हैं. अभी कहाँ रह रही है वो फिलहाल? Yes. Where are you from and what is your address? Where is the restaurant? बिल्कुल ठीक है. Good. क्लियर हो गया. वेयर. नेक्स्ट देखिए. तो वेयर से आप क्वेश्चन पूछेगा, किसी से भी कोई रास्ता पूछना है तो आराम से पूछ सकते हैं. ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर मिलेगा? वेयर शैल आई गो? मैं कहाँ जाऊँ? वेयर कैन आई बाय दिस? ये मुझे सामान कहाँ मिल सकता है? वेयर शैल आई गो टू परचेज दिस? मुझे कहाँ जाना चाहिए इसको परचेज करने के लिए? वेयर शैल आई गो टू परचेज दिस आइटम? इस आइटम को परचेज करने के लिए मैं कहाँ जाऊँ? वेयर. फ्रॉम वेयर हैव यू डन योर From where have you done your bachelor's? आपने अपनी बैचलर डिग्री कहाँ से की है? From where have you done that? From which shop did you get it? Its quality is really good. Wow, you are speaking like a native speaker now. Amazing. ये कहाँ से लिया? इसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है. From where did you get it? Its quality is very nice. Good. अब एक और मैं आपको बताती हूँ. When. When का मतलब होता है कब. समय की बात करते हैं जब हम समय की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं, समय की बात करते हैं. एक क्वेश्चन बनाती हूँ. When will the class get over? सपोज कोई बहुत बोरिंग क्लास है और आप चाहते हैं भगवान 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, मैम ने कहा था 1 घंटा क्लास लेंगे. ये क्या है? 2 घंटे कौन क्लास लेता है? When will the class get over? क्लास कब खत्म होगी? When will the class get over? Suppose if I say you the class is for 3 hours today and you are saying sorry ma'am we can't attend for that long hours, we are going. So when will the class get over? Class कब खत्म होगी? When will you reach? I'm waiting for you for so long. I have been waiting for you for a couple of hours. मैं काफी घंटों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ. When are you reaching? कब आ रही है? इसे आएगी इंग्लिश में. Very good. When we will go to the airport? We are already getting late. Very nice, Anupama. When we reach airport? We are already running late. Yes. When should I return this car? मुझे ये कार कब रिटर्न करनी चाहिए? When should I do that? बिल्कुल ठीक है. अभी तक
आपके कोई भी प्रॉब्लम मतलब क्वेश्चंस में नहीं आ रहे हैं. So all of you are framing very nice sentences. When we will arrive at Jaipur? Yes. When will I speak fluently in English like Vandana ma'am? You already are doing, Shubham. तो समझ में आ रहा है? कोई भी प्रॉब्लम है गाइस मुझे बताइए. एनी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग? क्लियर हो रहा है? क्वेश्चंस में तो कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है अभी तक, बिल्कुल सही बना रहे हैं आप. When will I get the chance to meet you? बिल्कुल ठीक है. When did you marry? When was the first meeting? Conference? कब? टाइम? कब शादी की तुमने? Very good. When will the meeting get over? I have made some other plans for today. मैंने और भी plans बनाए हैं, तो meeting कब खत्म होगी? When will the meeting get over? बिल्कुल ठीक है guys. Next मैं आपको बताती हूँ. What? What का क्या मतलब होता है? What? क्या? क्या? बहुत easy है. What? क्या करें? What shall we do? We are getting bored. What? What means क्या? What are your plans for your future? Future के क्या plans हैं आपके? What are your future plans? आपके future के क्या plans हैं? What are your future plans? What are you planning for tomorrow? कल के लिए क्या plan कर रहे हो? What are you planning for tomorrow? So बनाइए sentences. What से? What are you doing here? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? What are you doing here? तो किसी को हम बोलते हैं यहाँ पर क्या कर रहे हो? What are you doing here? What do you want from me? तुम मुझसे क्या चाहते हो? What means क्या? What do you want from me? What are you doing here? What क्या? When will you come छत्तीसगढ़ मैम? बिल्कुल ठीक है. When will we get some topics to improve our communication skills? Very nice question. When will you come over my place? बिल्कुल ठीक है. मेरे घर कब आओगे? When will you come over my place? Will you please tell me about Jaipur Express train? When will it depart? When will it depart? Joseph, when it will depart नहीं, when will it depart? क्योंकि पहले हम क्या क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो when will it depart? वो कब जाएगी? When is my turn? मेरी टर्न कब है? Okay, when will I get your? When तो क्लियर हो गया. अब बनाइए what. What से sentences बनाइए. What a silly question is she asking from my cousins. What a silly question she asked. क्या silly question उसने पूछा? ठीक है. What. और बनाइए. What is your salary expectation? Yes. ये जॉब इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है. आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है? What are your salary expectations? I am feeling low. What to do now? बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल ठीक है. तो what means क्या? What do you want from me? Yes. Guys, just give me a minute. Yes. आप बनाइए sentences. Plan of your trip. बिल्कुल ठीक है. ठीक है. What का मतलब क्लियर हुआ. अब नेक्स्ट देखिए why. Why means क्यों. Why are you disturbing her? Why are you not going there? Why? क्यों. Why are you behaving in a silly manner? Why? क्यों. Why did you do this? तुमने ऐसा क्यों किया? Why बहुत सिंपल है. Why did you do this? तुमने ऐसा क्यों किया? Why did you do this? Why didn't you attend her party? तुमने उसकी पार्टी क्यों नहीं अटेंड करी? Why didn't you attend her party? Why didn't you attend her party? तुमने उसकी पार्टी क्यों नहीं अटेंड करी? अब इस वाले में मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाया, फिर ऑक्सिलरी वर्ब लगाया, सब्जेक्ट लगाया, फिर मेन वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट भी था तो वो भी लगा दिया. ठीक है. Why didn't you attend her party? तुमने उसकी पार्टी क्यों नहीं अटेंड करी? What is your most interesting subject? What was happening? What is the reason behind your success? Namrata, what rubbish are you talking about? ऐसे बोलते हैं हम. What rubbish are you talking about? ऐसे बोलेंगे. क्या बकवास कर रहे हो? What rubbish are you talking about?
Where did she buy? What is his goal? What is mixed in this soda? Yes, बिल्कुल ठीक है. What kind of lunch have you taken? What kind of lunch? Kind of lunch नहीं होता. Kind of का मतलब होता है किस प्रकार का. ये हम चीजें पूछते हैं. What sort of things do you like? Kind of lunch, that is not correct, शुभम. Kind of lunch नहीं होता कुछ. मतलब what kind of cuisines you can say. आपको किस टाइप का खाना पसंद है? What kind of cuisines do you like? ऐसे पूछ सकते हैं आप. What do you do after 10? Why did you slap him? बिल्कुल ठीक है. Yes. What do you want to say? What would you like to eat? बिल्कुल ठीक है. So what is the plan of your trip to Bhangar? Yes. What rubbish are you talking about? ये होगा नम्रता. When she get angry, what should? What? Sorry. Yes. कुछ समझ में नहीं आया तो क्या? Sorry. When she get angry, what should we do? How should we manage her? Please tell me. Yes. Why didn't you reply to her? तुमने उसको reply क्यों नहीं किया? बिल्कुल ठीक है. तो why का मतलब clear हुआ. अब आते हैं which. Now we'll come to which. Which का मतलब होता है कौन सा. Choice. जब आप किसी से choice पूछना चाहते हैं, जैसे दो चीजें हैं और आप किसी से पूछ रहे हैं यार कौन सी ड्रेस खरीदूं. ब्लू ड्रेस भी अच्छी लग रही है, ब्लैक भी अच्छी लग रही है. Which dress shall I purchase? Choice. Which dress shall I purchase? मैं कौन सी ड्रेस खरीदूं. Which market shall I go for shopping? मैं कौन सी मार्केट जाऊं शॉपिंग के लिए. Which market shall I go for shopping? शॉपिंग के लिए मैं कौन सी मार्केट जाऊं. Which का मतलब कौन सा. Choice. शॉपिंग के लिए कौन सी मार्केट जाऊं, कौन सा. जब आप choice पूछना चाहते हैं किसी की तो आप which का प्रयोग करते हैं. Which day do you prefer for a meeting? मीटिंग के लिए कौन सा दिन आप प्रेफर करते हो. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Which day you prefer? Why is he denying to go out? अनुपमा, why is he, not why he is. Why is he denying? वो मना क्यों कर रहा है बाहर जाने के लिए. Why is he denying? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा अनुपमा. ही से पहले इज लगाएंगे हम. हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट. यही हमारा रूल कहता है. Why are you expecting this much salary? Yes. Why are you misbehaving with me? बिल्कुल ठीक है. Why did you not give reply in the group? Oh, I will surely give reply. Why didn't you give reply in the group? What time does the film begin? Yes. What time does the movie begin? What time does the movie start? Why don't you give up smoking? तुम smoking क्यों नहीं छोड़ते हो? Yes. मूवी के लिए जाते हैं तो कई बार कोई क्वेश्चन हमें अगर नहीं आते इंग्लिश में तो हम गलत पूछ देते हैं. So now you can correctly ask the question. When does the movie start? मूवी कब स्टार्ट होगी. या when will the movie start? मूवी कब स्टार्ट होती है. When does the movie start? मूवी कब स्टार्ट होगी. When will the movie start? Yes. Which hotel do you book? तुमने कौन सा होटल बुक किया. Which is your favorite subject? Which movie do you want to watch? बिल्कुल ठीक है. Yes. बिल्कुल ठीक है. सारे क्वेश्चंस ठीक बनाए हैं आपने. Yes. और बनाइए क्विकली. और क्वेश्चंस बनाइए. Which कौन सा. चॉइस के बारे में पूछना चाहते हैं. कौन सा बैग खरीदूं, कौन सी जगह जाऊं. Which hill station shall I visit? Which room shall I book? कुछ भी. Any. Which book do you like to read in your free time? Yes. बिल्कुल ठीक है. शिल्पा, which earrings do you like the most? ऐसे बोलेंगे. Which are earrings नहीं. Wrong. Which earrings do you like the most? आर की जरूरत नहीं है इसमें. कौन सी earrings तुमको ज्यादा अच्छे लगते हैं. There are two colors. Which one will you like? Yes. Which color suits her? Which color suits her? कौन सा कलर उसको सूट करेगा. Which color will suit her? ऐसे बोल सकते हैं गोपाल. Which color will suit her? कौन सा कलर उसको सूट करेगा. Which one is your favorite speaker? Yes. इसमें से आपका favorite speaker कौन है. तो चॉइस की जब आप बात करते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. What do you like? तुम्हें क्या पसंद है. What would you like to have? A tea or a coffee? What would you like to have? Which, हाँ ऐसे बोल सकते हैं. Which do you like better? Tea or coffee? ऐसे बोल सकते हैं. बिल्कुल ममता, बिल्कुल ठीक है. Which do you like better? कौन सा अच्छा लगता है. टी और कॉफी. तो क्लियर हो गया. और भी हम स्टडी करते हैं. अब आते हैं हाउ के ऊपर. हाउ. Let's see how से you can. How means कैसे. How are you? How do you do?
हाउ इज एवरीथिंग गोइंग, हाउ कैसे, हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ इज लाइफ गोइंग, लाइफ कैसी चल रही है। हाउ आर यू टुडे, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, आज कैसा फील कर रहे हो। हाउ कैसा। विच फिल्म आर यू गोइंग टू वॉच, यस। अब बनाइए हाउ से। विच स्ट्रीम शुड आई सिलेक्ट फॉर MBA, बिल्कुल ठीक है। विच ड्रेस शुड आई पुट ऑन फॉर एनिवर्सरी, या यस बिल्कुल ठीक है। विच लिपस्टिक शैल आई पुट ऑन, बिल्कुल ठीक है नम्रता। या शुड आई पुट ऑन, मुझे कौन सी लिपस्टिक लगानी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। सो हाउ से आप सेंटेंसेस बनाइए। हाउ का मतलब होता है कैसे, कैसा कैसे। हाउ इज एवरीथिंग गोइंग, कैसे चल रहा है सब, कैसा चल रहा है सब, कैसे कैसा। हाउ। एक और भी आपको मैं बताती हूँ, हाउ मच। हाउ मच का मतलब होता है कितना। ये होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। अनकाउंटेबल नाउन जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हो, नंबरिंग से जिसको काउंट नहीं कर सकते हो, 1 2 3 की काउंटिंग में काउंट नहीं कर सकते हो। जैसे कि हाउ मच शुगर डू यू नीड, हाउ मच शुगर डू यू टेक, आप कितनी चीनी लेते हैं। हाउ मच शुगर डू यू टेक इन टी, डू यू टेक इन टी, चाय में आप कितनी चीनी लेते हैं। हाउ मच शुगर डू यू टेक इन टी। हाउ मच कितना, चीनी को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हाउ मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है। हाउ मच शुगर डू यू टेक इन टी, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, कितना समय बचा है। तो हाउ मच के बाद गाइस अनकाउंटेबल नाउन लगाइएगा, फिर अपना वही फॉलो करेंगे, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है, ठीक है। हाउ मच के बाद नाउन लगाइएगा। हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, कितना समय बचा है। हाउ मच टाइम हैज पास्ड, कितना समय बीत गया है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। हाउ मच टाइम हैज पास्ड, हाउ मच कितना, अनकाउंटेबल नाउन लगाएंगे इसके बाद, जिसको आप गिनती नहीं कर सकते हैं। हाउ विल यू गो देयर, हाउ आर यू डूइंग, बिल्कुल ठीक है। हाउ डिड यू डू इट, तुमने कैसे करा। हाउ कुड यू डू दिस टू मी, बिल्कुल ठीक है। हाउ डिड यू गेट फर्स्ट रैंक इन CA फाइनल, यस, कैसे आई। हाउ इज योर ग्रैंडमदर, इज शी डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, इज शी डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल। हाउ डिड शी फेल, यस। हाउ मच मनी डू यू हैव टू पे फॉर दिस कोर्स, बिल्कुल ठीक है। हाउ मच मिल्क डू यू वांट, बिल्कुल ठीक है नम्रता। हाउ मेनी टाइम्स शी अटेम्प्टेड, यस। हाउ मेनी का भी बताती हूँ। हाउ इज योर डे, हाउ वाज योर डे भी पूछ सकते हैं, आपका दिन कैसा था, या आपका दिन कैसा बीत रहा है, कुछ भी, बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। हाउ मच क्लियर हुआ। अब हाउ मेनी आपको बताती हूँ मैं। हाउ मच रब कर दूं, हाउ मेनी शैल आई राइट इट डाउन। हाउ मच वाज द टिकट टू द कॉन्सर्ट, यस। हाउ इज योर स्टडीज, हाउ आर योर स्टडीज गोइंग। नम्रता स्टडीज प्लूरल है, मतलब पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी। हाउ आर योर स्टडीज गोइंग, हाउ आर योर स्टडीज गोइंग। हाउ मच कॉस्ट ऑफ दिस ड्रेस, यस। हाउ मच कॉस्ट ऑफ दिस ड्रेस, व्हाट इज ऑफ दिस ड्रेस, बोथ आर करेक्ट। हाउ मच वाटर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग हलवा, यस। हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग दिस हलवा, वाटर के बाद हेल्पिंग वर्ब। हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग दिस हलवा। एंड हाउ मच डज इट कॉस्ट, ये कितना, हाउ मच डज दिस ड्रेस कॉस्ट। Shubham, you can say it like this. How much does this dress cost? इस ड्रेस की कितनी कीमत है। हाउ मच कितना। कोई डाउट यहाँ तक, हाउ मच कितना। हाउ कैन आई लर्न टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, यस। हाउ कैन आई लर्न स्पोकन इंग्लिश इजिली, बिल्कुल ठीक है। हाउ नाइसली यू आर टॉकिंग टू मी, यस। ये एक वो हो गया नम्रता, ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ये स्टेटमेंट हो गई कि आप कितने प्यार से मुझसे बात कर रहे हैं। हाउ नाइसली यू आर टॉकिंग टू मी, दैट इज अ स्टेटमेंट, आप कितने कर रहे हैं। हाउ विल आई मीट यू, इट्स डिफिकल्ट टू मीट यू, यस। कैसे मिलूंगा मैं तुमसे, बहुत मुश्किल है तुमसे मिलना, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, क्लियर हुआ। हाउ मच, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। हाउ मैनी, हाउ मैनी का क्या मतलब होता है। हाउ मैनी भी होता है कितना, लेकिन डिफरेंस क्या है हाउ मैनी में। हाउ मैनी के बाद आप काउंटेबल नाउन लगाएंगे, जैसे हाउ मच के बाद मैंने अनकाउंटेबल नाउन लगाया जिसको मैं गिन नहीं सकती हूँ। हाउ मैनी मतलब गिनती कर सकती हूँ उसकी मैं, किस किस की गिनती कर सकते हैं, और वो सभी जिसकी नॉर्मली, जैसे कि बुक्स, पेंसिल्स, पेन्स, स्टेशनरी आइटम्स, कुछ भी, फोन, जिसकी आप काउंटिंग कर सकते हैं।
तो हाउ मेनी का मतलब होता है कितना, और इसके बाद क्या लगेगा, काउंटेबल नाउन। फिर वही सेम प्रोसीजर जैसे आप क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द क्लास, कितने बच्चे थे क्लास के अंदर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द क्लास, क्लास में कक्षा में कितने बच्चे थे। हाउ मेनी ऑफ यू पास दिस एग्जामिनेशन, तुम में से कितनों ने ये पास किया है, हाउ मेनी ऑफ यू अटेम्प्टेड द क्वेश्चन पेपर, ये भी पूछ सकते हैं, आप में से कितनों ने क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया है, हाउ मेनी ऑफ यू अटेम्प्टेड द क्वेश्चन पेपर। हाउ मेनी का मतलब होता है कितना, how much blood is required, how many lessons have you completed, बिल्कुल ठीक है, how much salt shall I add to this vegetable in this vegetable bed, कितना नमक डालूं इस प्लीज, या how many of you guys do speak fluently in English, yes, how many of you guys do English, बिल्कुल ठीक है, how many things you carried from your home, how many weeks will require, yes, how many weeks will it require to finish this project, कितने हफ्ते लगेंगे इसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। तो how many का मतलब होता है कितना, how many means कितना, how much, how many। अब आपको बताती हूँ हाउ ऑफन कब यूज करेंगे आप, क्लियर हो गया। अब आते हैं हम हाउ ऑफन के ऊपर। हाउ मेनी में कोई डाउट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, बिल्कुल ठीक बना रहे हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, हाउ मेनी पीपल आर प्रेजेंट देयर, हाउ मेनी वीक्स, बिल्कुल ठीक है। तो हाउ मेनी के बाद काउंटेबल नाउन जिसको काउंट कर सकते हैं, जिसकी गिनती कर सकते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा एंड देन सेम हमारा जो फॉर्मेट है। यस, अब मैं आपको बताती हूँ हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार, कितनी बार तुम्हें बतानी पड़ेगी ये बात। हाउ ऑफन डू आई नीड टू टेल यू दिस थिंग। हाउ ऑफन फ्रीक्वेंसी बताता है, हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार। तुम कितनी बार जिम जाते हो, तुम कितनी बार खाना खाते हो, तुम कितनी बार पानी पीते हो, हाउ ऑफन कितनी बार। हाउ ऑफन डू यू प्रे इन अ डे, हाउ ऑफन डू यू, हाउ ऑफन डज ही ड्रिंक वाटर, वो कितनी बार पानी पीता है, हाउ ऑफन डज ही ड्रिंक वाटर, वो कितनी बार पानी पीता है, ठीक है। हाउ मेनी डेज इट विल टेक टू कंप्लीट दिस वर्क, हाउ मच डिड यू स्पेंड मनी फॉर, हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड फॉर दिस। शुभम, हाउ मच के बाद मैंने आपको बताया था ना, आप पहले नाउन लिखेंगे, हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड फॉर दिस। जो आपने बनाया वो गलत है क्योंकि आपने पहले नाउन नहीं लगाया। मैंने आपको बताया था हाउ मच के बाद पहले नाउन लगाना है। हाउ मच मनी, अनकाउंटेबल नाउन लगाया, हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड फॉर दिस, इसके लिए तुमने कितना खर्चा किया, ऐसे बोलेंगे। हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन शुभम, तो ध्यान रखिए इस चीज को। How many days it will take to complete the work, how much did you spend, how much money did you spend for this, how many members were there in the meeting, in that meeting, बिल्कुल ठीक है। How often should I take this medicine, yes, ये मेडिसिन मुझे कितनी बार लेनी चाहिए। How often shall I, how often does he call you, कितनी बार तुमको कॉल करता है। How often do you go to the dentist, how often do you study in a day, how many candidates did, how often do I need to tell you, कहने की जरूरत है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो जब मैं लाइव क्लास में होता हूँ। How often do I need to tell you to disturbing me when I'm in live class? How often should we need to take this protein? शुभम, डेली क्यों लगा रहे हो आप। हाउ ऑफन आप ऑलरेडी किसी से, वो तो सामने वाला व्यक्ति आंसर करेगा ना, लिसनर आंसर करेगा कि आपको लेना है, 2 टाइम्स लेने हैं, 3 टाइम्स लेने हैं। सो डेली आप नहीं लगाएंगे, यहाँ पर सीधा यही बोलेंगे हाउ मच, हाउ ऑफन, कितनी बार लेना चाहिए। हाउ ऑफन शुड वी नीड टू टेक दिस प्रोटीन, ठीक है, डोंट राइट डेली, क्योंकि हाउ ऑफन आप ऑलरेडी पूछ रहे हैं इतनी बार। हाउ ऑफन ही यूज्ड अब्यूजिंग वर्ड्स, हाउ ऑफन डू आई नीड टू टेल यू डोंट डिस्टर्ब, ठीक है। How often do I need to tell you not to disturb me while studying? How often, बिल्कुल ठीक है।
यस, और बनाइए सेंटेंसेस। कोई डाउट यहाँ तक? दिन में कितनी आप अपनी मेडिसिन लेते हो? हाउ ऑफन, कितनी बार? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की जगह। अब एक और मैं आपको गाइस इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सैटरडे संडे आप क्वेश्चंस बनाइएगा ग्रुप में, तो आराम से इसकी प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको बताती जाऊंगी। सो बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस होगी हमारी। हाउ फार इज द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हियर? हाउ फार इज अ बस स्टैंड? कितनी दूर है? जब आप दूरी के बारे में बात करते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं, हाउ फार डू वी नीड टू गो नाउ, और कितनी दूर जाने की जरूरत है। ठीक है, हाउ फार, कितनी दूर। एक और मैं आपको बताती हूँ, हाउ ओल्ड। हाउ ओल्ड का मतलब होता है कितना पुराना, कितना पुराना। हाउ ओल्ड इज दिस मॉन्यूमेंट, ये मॉन्यूमेंट कितना पुराना है। हाउ ओल्ड इज दिस बिल्डिंग, ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है। पूछते हैं ना, कोई बिल्डिंग देखते हैं, अरे यार ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है, घर कितना पुराना है। हाउ ओल्ड इज दिस होम। तो ऐसे आप, डू आई नीड टू टेल यू दैट डोंट पुट अ फिंगर ऑन मी। नम्रता, आपने हाउ ऑफन के बाद, देखिए हाउ ऑफन के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाइए। नम्रता ध्यान दीजिए, नम्रता ध्यान दीजिए। हाउ ऑफन तो लगा दिया आपने, हाउ ऑफन के बाद हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब लगाइए। हाउ ऑफन डू, मुझे कितनी बार तुम्हें बताने की जरूरत है। आपने लिख दिया हाउ ऑफन आई, आपने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया, तो पहले ऑक्सिलरी वर्ब लगाइए हाउ ऑफन के बाद। तो जब भी ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे ऑक्सिलरी वर्ब लगाते रहा है। हाउ ऑफन डू आई नीड टू टेल यू? How far is the examination center from here? How far is your home? How far is the station? How old is Delhi? Yes. How far is your institute from Bihar? बिल्कुल ठीक है। How far, कितनी दूर, बिल्कुल ठीक है। How far, how old, कितना पुराना। तो ये सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। क्लियर? तो ये थे हमारे WH वर्ड से। अगर WH वर्ड्स ना हो, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हो, तो उनसे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हमने WH वर्ड्स का यूज करा, सीधा ऑक्सिलरी वर्ब से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, इनका यूज करके। हाउ ओल्ड आर यू? यस, आप कितने पुराने हैं। ठीक है, अब ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का यूज करके भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में इज, एम, आर लगा दीजिए। इज, एम, आर प्रेजेंट में यूज करेंगे, पास्ट में वाज, वर, फ्यूचर में विल, शैल। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का यूज करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसका आंसर आपको यस नो में चाहिए। विल आई गो, विल आई पास दिस एग्जामिनेशन, क्या मैं ये एग्जामिनेशन पास करूंगी। वॉज राहुल एब्सेंट yesterday, क्या राहुल एब्सेंट था। वॉज राहुल एब्सेंट yesterday। Am I looking pretty in this dress, क्या मैं इस ड्रेस में अच्छी लग रही हूँ। Am I looking pretty in this dress? क्लियर हो रहा है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का यूज करके। मैम प्लीज एक्सप्लेन अबाउट हाउ लॉन्ग। अभी एक्सप्लेन करती हूँ शुभम, अभी एक्सप्लेन करती हूँ। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितनी देर। हाउ लॉन्ग शैल आई वेट फॉर यू, मैं कितनी देर तुम्हारा इंतजार करूं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू रीच हियर, तुम्हें और कितना टाइम लगेगा यहाँ पहुंचने में। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना समय और, कितनी दूर, कितना समय और। हाउ लॉन्ग, कितना समय और। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच दिल्ली, दिल्ली पहुंचने में कितना समय लगेगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच गोवा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच जयपुर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच गोवा, जयपुर, बॉम्बे, बॉम्बे कुछ भी बोल सकते हो आप। तो हाउ लॉन्ग का मतलब होता है और कितनी देर और कितना समय, और कितना समय मैं तुम्हारा इंतजार करूं। हाउ लॉन्ग शैल आई वेट फॉर यू। हाउ लॉन्ग क्लियर हुआ, कितना समय।
Is there any discount on it? Will I be able to make her understand right? क्या मैं सही हूँ? Will I win this race? Did he appreciate you? Are you still working in that company? On that company नहीं होता शिल्पा, in that company. कंपनी के अंदर काम करते हैं, कंपनी के ऊपर काम नहीं करते. On that नहीं, in that company. Are you? How long will I wait to talk to you? Yes. How long do I need to wait to talk to you? कुछ भी बोल सकते हैं. कितनी वेट करने की जरूरत है आपसे बात करने के लिए? How long do I need to wait to talk to you? बिल्कुल ठीक है. Will they agree on your proposal? क्या वो तुम्हारे प्रपोजल पर एग्री होंगे, सहमत होंगे? बिल्कुल ठीक है गोपाल. यस, ऐसे करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. क्या ऐसा होगा? एग्री होंगे, सहमत होंगे? बिल्कुल ठीक है गोपाल. यस, ऐसे करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. क्या ऐसा होगा? क्या ऐसा था? क्या ऐसा हो रहा है? बिल्कुल सभी कीप इट अप. Will they agree on your proposal? Yes. How many years did you give your preparation for UPSC? Yes. बिल्कुल ठीक है गोपाल. Yes. अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ. ये तो हो गई हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन. अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो स्कूल में पढ़ते हो ना, हाँ उसी में पढ़ते हो ना, तो जब मतलब किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तुम वेजिटेरियन तो नहीं हो क्या? क्वेश्चन टैग्स का जब हम यूज करते हैं तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. क्वेश्चन टैग्स हम यूज करते हैं श्योरिटी के लिए. क्या तुम वेजिटेरियन हो? तुम वेजिटेरियन तो नहीं हो क्या? तो जब जानना चाहते हैं हम किसी से, ऐसा है क्या, श्योरिटी लेना चाहते हैं, ऐसा सचमुच है क्या, तुम उस कॉलेज में तो नहीं पढ़ते हो क्या? डू यू स्टडी इन दैट कॉलेज? डोंट यू? डू यू स्टडी इन दैट कॉलेज? क्या तुम उस कॉलेज में पढ़ते हो? क्वेश्चन टैग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट. ये काम आप करते हो ना. क्या ऐसा होता है ना, टू कंफर्म समथिंग इज ट्रू और नॉट, टू एनकरेज अ रिप्लाई, इसके लिए हम यूज. क्या ऐसा होता है ना, टू कंफर्म समथिंग इज ट्रू और नॉट, टू एनकरेज अ रिप्लाई, इसके लिए हम यूज करते हैं. इसको तो जानते होगे, नहीं जानते क्या? तुम इनकोच में क्लास लेते हो, नहीं लेते क्या? डोंट यू? क्वेश्चन टैग्स कैसे बनाते हैं? जो भी ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे होता है, देखो क्वेश्चन टैग्स मतलब क्वेश्चन टैग होते हैं. ये वाला हमारा क्वेश्चन टैग है. डोंट यू, ये क्या है हमारा क्वेश्चन टैग. क्वेश्चन टैग क्या होते हैं गाइस? जब आप, तुम उसको जानते हो, नहीं जानते क्या, तो ऑब्वियसली पर्सन रिप्लाई करेगा हाँ या ना में. तो आप किसी की रिप्लाई जानना चाहते हैं, आप किसी बात की श्योरिटी करना सच में है कि नहीं, तो हम क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं. तो क्वेश्चन टैग बनाते कैसे हैं? क्वेश्चन टैग बनाते ऐसे हैं कि एक हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है या नेगेटिव स्टेटमेंट होता है. क्वेश्चन टैग उसके उल्टा होता है. अगर मैं पॉजिटिव स्टेटमेंट लिख रही हूँ तो क्वेश्चन टैग में नेगेटिव आएगा. अगर मैं नेगेटिव स्टेटमेंट लिख रही हूँ तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा. जैसे कि यू आर नॉट वेजिटेरियन, ये मैंने स्टेटमेंट लिखी तो